हेलो बच्चों, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड विद अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग सब सेफ हैं। आई एम विभा राज, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड आई हैव बीन अ टीचर फॉर द पास्ट 11 years. दिस इज द लिंक ऑन द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस को देख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा रेवोल्यूशन वीक चल रहा है और इस वीक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर विच इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब इस जो चैप्टर है इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा है रशियन रेवोल्यूशन। तो हम पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द होल ऑफ यूरोप and how then this concept was responsible for creating the whole revolution and a change of government in Russia. But before we go into that, हम अन अकेडमी के बारे में कुछ जानते हैं। आप सबको पता है कि ये देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है और देश क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इसके थ्रू मिलते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, मतलब आप अपने टीचर के साथ में जैसे क्लासरूम में इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ में, डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और क्लासरूम पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद समझ में आया या नहीं आया, इस चीज़ को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रेपरेशन को एक बार इवैल्यूएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या चीज़ें आपको समझ में आई और कहाँ और पढ़ना बाकी है। You get a completely structured course, मतलब once you are a part of the Unacademy Plus platform, आपको मिलेगा एक पूरी तरीके से structured platform, आपकी classes, आपकी doubt sessions और test, सब चीज़ें प्रीफिक्स्ड होती हैं, so you don't have to go anywhere else to solve any kind of doubts. सब चीज़ें यहाँ पे sort out की जाएंगी and the best thing of all, you get unlimited access. आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं एंड आप क्लासरूम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। विद ऑल दैट आपको मिलता है फ्री लाइव क्लासेस का एक और बोनांजा बेनिफिट, मतलब वंस यू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, just by doing that, before you take the subscription, just when you download the Unacademy Learning app, आपको एक बेनिफिट स्टेप 1 पर ही मिल जाता है, जहां पर आपको मिलती है फ्री लाइव क्लासेस विच आर कॉल्ड स्पेशल क्लासेस। अब ये जो स्पेशल क्लासेस है बच्चों, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर देम एंड यू विल फाइंड दैट द टीचर्स, the educators here are teaching in such fun and innovative way that you will definitely enjoy them. So download the Unacademy Learning app right now so that you can start enjoying the special classes. You get to prepare with these brilliant educators and many more, and you get to complete a whole syllabus of your school exam. मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा आपका, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे कवर होते हैं एंड यू आर completely prepared for your school examination with the best of everything. So, how can you be a part of Unacademy? All you have to do is follow these steps. आपको Unacademy Learning app जो है उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। Once you do that, तो आपको यहाँ पर CBSE कैटेगरी में जाके अपनी क्लास चूज करनी है। If you are of class 10, then you pick class 10. If you are of class 9, then you pick class 9. जैसे ही आप अपनी क्लास चूज करते हैं आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलेंगे। इफ़ यू आर इन क्लास 9 तो आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर सब्सक्रिप्शन में से चूज कर सकते हैं, इन विच यू आर ओनली पेइंग 36,000 फॉर अ कंप्लीट हाई स्कूल एक्सपीरियंस। 9th, 10th, 11th एंड 12th चारों क्लासेस आपकी इसके अंदर कवर हो रही हैं। Whereas अगर आप 10th क्लास में हैं तो you can again go for the 12-month course, 24-month course और 36-month course, जिसमें you are only paying 28,800 for a 3-year long course covering class 10, 11 and 12.
एंड द प्राइसेस दैट यू आर सीइंग हियर आर ऑल डिस्काउंटेड प्राइसेस। वो आपको मिलता है बाय यूजिंग द कोड VRCBSE। जैसे ही आप VRCBSE कोड का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और इस डिस्काउंट के थ्रू आप इन प्राइसेस को अवेल कर सकते हैं। So hurry up, be a part of the Unacademy brilliant team and start learning from the best. So let us start our chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. The age of social change. अब इसके पहले हम लोगों ने बच्चों चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, एंड आई टोल्ड यू इन दैट चैप्टर कि ऑल्दो अगर हम डेटा वाइज देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इवेंचुअली वॉज अ फेलियर, क्योंकि 1804 में नेपोलियन आकर वापस से देश को मोनार्की में कन्वर्ट कर देता है। बट स्टिल वी स्टडी द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें यूरोप के लोगों को सिखाई, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी। ऐसा इससे पहले यूरोप में कभी भी नहीं हुआ था, और यूरोप के जो देश थे दे टुक इट एज एन इंस्पिरेशन कि ये अगर फ्रांस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एंड रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत सारी ऐसी पावर्स लाइक द अरिस्टोक्रेट्स, द चर्च, जिनके कंट्रोल से लोग परेशान थे और वो अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम ढूंढ रहे थे, उन लोगों ने इस रेवोल्यूशन को एज एन इंस्पिरेशन देखा। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. लोगों ने इनको डिस्कस करना शुरू कर दिया और जगह जगह पर ओपिनियन वाइज अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए। There were some people who believed in a democratic format of government, जैसी फ्रांस के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। On the other hand, we also had the people who thought कि नहीं, पुराना जो राजा का रोल है वो ही ठीक था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं। और बीच में एक ऐसी कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन भी आपको मिलेगी जो ये चाहती थी कि ना हमें एक डेमोक्रेसी चाहिए, ना हमें एक राजा चाहिए, हम तो सेल्फ रूल कर लेंगे, हमें किसी भी गवर्नमेंट की या किसी राजा की ज़रूरत नहीं है। So there were different political and economic views which were circulating at this time, which drew the way of philosophical thinking at this period. Mainly 3 तरीके की आइडियोलॉजीज आपको इस टाइम पर डेवलप होती हुई देखने को मिलेंगी। We have the conservatives, the liberals and the radicals. Let's look at these 3 ideologies in a little detail. तो सबसे पहले हमारे पास में आते हैं लिबरल्स। Liberals looked to change society. They opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. हम लोगों ने देखा था जब 1789 के अंदर नेशनल असेंबली ने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो दे बिलीव कि राजा का जो डिस्पोटिक पावर है उसको ख़त्म करा जाए, एंड देयर शुड बी अ पार्लियामेंट, देयर शुड बी अ लेजिस्लेचर इलेक्टेड बाय द पीपल हु शुड रूल द कंट्री एंड नॉट द हेरिडिटरी रूलर। और ये ओपिनियन काफ़ी पॉपुलर हुई थी इस टाइम पर। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। इन्होंने, हम जानते हैं कि इन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, वो उन्होंने दिए लोगों को, ताकि जो सरकारें हैं वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके लोगों को सप्रेस ना कर सके। सो दे बिलीव्ड कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी चाहिए जो हमारे लिए डिसीजन ले, हमें सिटीजन्स को कुछ राइट्स देने चाहिए, और हमें अपने लिए एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rules and officials. जैसा हम आज भारत के अंदर देखते हैं, we have the organs of government, legislature, executive and judiciary, जो पावर को 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज में डिवाइड करती है, and the legislature here makes the law, executive implements the law and the judiciary guards the law. In the exactly same way, ये पावर के ऐसे डिवीजन को प्रमोट करते थे और ये चाहते थे कि जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह नज़र रखे, गार्ड करे कॉन्स्टिट्यूशन को,
और जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाए। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ओपन टॉक्स, इतनी सारी जो खुले विचारों की ये बात कर रहे थे, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी दैट दे बिलीव्ड इन द फंडामेंटल राइट्स, दे बिलीव कि हमें सभी को अधिकार देने चाहिए, बट ये सभी शब्द जो था ये इनके लिए थोड़ा सा डाइसी था। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। इनका मानना था कि जो पावर है इट शुड बी ओनली इन दी हैंड्स ऑफ द रिच पीपल बिकॉज दे आर द वंस हु पे टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट जनता के टैक्स पे चलती है तो टैक्स देने वाले को ही ताकत मिले, सभी को ताकत नहीं मिले। हेंस जो पुअर पॉपुलेशन थी उनको बराबरी के अधिकार नहीं दिए गए थे पॉलिटिकली। यस, लीगली दे वर इक्वल, सेम क्राइम की सेम सजा मिलेगी। सो इन दी eyes of the law, the poor population or the rich population, the nobility or the common people, everybody was same in the eyes of the law. But when it comes to right to vote, तो वो सबको नहीं मिलेगा। राइट टू वोट सिर्फ रिच लोगों को मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा। प्लस एक और कैटेगरी थी जिसको बहुत लंबे टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन बेयर करना पड़ा, दैट वर दी विमेन, महिलाएं। पूरे ही यूरोप के अंदर इस चीज़ की शिकार रही कि उन्हें कभी भी ये नहीं माना गया दैट दे हैव द ब्रेन्स और द इंटेलिजेंस टू टेक एनी पॉलिटिकल डिसीजन। हेंस महिलाओं को हमेशा वोटिंग राइट से सेपरेट किया गया। इनफैक्ट उनको हर जगह पर, इन एवरी कंट्री ऑफ यूरोप, दे हैड टू स्ट्रगल, दे हैड टू क्रिएट अ केओस टू गेन एंड स्नैच देयर राइट्स ऑफ वोटिंग। तो हम देखते हैं 1946 में जाके, इतने टाइम बाद जाके फ्रांस में महिलाओं को अधिकार मिले थे। बट लिबरल्स एक तरीके की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को प्रमोट करते थे, ये राजा को नहीं पसंद कर रहे थे। तो ये एक बहुत पॉपुलर ओपिनियन थी जिसको हमने इस टाइम पर देखा। दूसरी जो ओपिनियन आती है हमारे पास में, दे वर द रैडिकल्स। रैडिकल्स शब्द जो है इसको हम रेवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं। रेवोल्यूशनरीज एक्चुअली वो लोग थे जो रिच लोगों की पावर से परेशान थे। इनको हम देख सकते हैं एज विद एन एग्जाम्पल, जब जैकोबिन्स क्लब जैसे क्लब्स का बर्थ हुआ। जैकोबिन्स क्लब जैसे जो क्लब डेवलप हुए, ये वो क्लब्स थे जिनको हम तब पैदा होते हुए देखते हैं जब देश जो था वो एक वॉर में था, सिविल वॉर के अंदर था, राजा के खिलाफ में लड़ाई चल रही थी। एंड द पीपल, द पुअर पॉपुलेशन हु वर बैक इन द विलेजेस, they realized that they have been cheated by the liberal governments. लिबरल्स ने गरीबों को अधिकार नहीं दिए थे और एक डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हुए भी जो गरीब जनसंख्या है, जो महिलाएं हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों को बराबरी के अधिकार नहीं मिले थे। So they wanted a nation in which government was based on majority of the country's population. रिच और पुअर से इनको कोई मतलब नहीं था। इन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी है वो डिसीजन लेगी, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। They supported women's suffragette movements. इनको ये भी लगता था कि महिलाओं को भी बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। They opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners. जैसे लिबरल्स कह रहे थे कि नहीं, राइट टू वोट सिर्फ रिच लोगों के पास में होना चाहिए, इस चीज का रैडिकल्स विरोध करते थे। दे बिलीव दैट एवरीवन शुड बी सेम इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीबडी शुड गेट अ चांस टू कास्ट देयर वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. ये लोग इस बात को भी सपोर्ट करते थे कि अगर रिच लोग हैं तो रिच लोग यूजुअली किस टेंडेंसी में होते थे, दे बिलीव्ड इन द accumulation of wealth and one rich person would help the other rich person in amassing more and more wealth. So they believed कि being rich is not a crime.
having private property is not a crime, but accumulating a property and then the others, half the population of the country is suffering from poverty and only half population is enjoying the luxuries with more than required facilities, तो ये unfair था. तो उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो कोई बुराई नहीं है, बट अगर किसी के पास हद से ज्यादा है तो वो उसको शेयर करनी चाहिए समाज के बाकी लोगों के साथ. तो ये एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं विद सोशलिज्म, जिसको फॉलो किया गया. तो दो ओपिनियन आ गई ऑलरेडी हमारे पास में. लिबरल्स जो सरकार में विश्वास करते थे बट गरीबों और महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे. रेडिकल्स जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में विश्वास करते थे और बट इनको लगता था कि अधिकार सभी को मिलने चाहिए. अब इन दोनों से बिल्कुल ऑपोजिट एक तीसरा ओपिनियन आता है हमारे पास में, विच आर कॉल्ड द कंजर्वेटिव्स. द कंजर्वेटिव्स अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स बिलीव दैट द पावर शुड बी विथ द ओल्ड और द ट्रेडिशनल किंग्स ओनली. जो किंग्स हैं उनके पास में पावर होनी चाहिए, जो नोबिलिटी के मेंबर्स हैं उनके पास में ही पावर होनी चाहिए, बिकॉज दे डू हैव द टैलेंट और द एबिलिटी टू रूल द पीपल. बट क्योंकि अब इतने सारे आंदोलन हो गए थे, चेंजेस आने शुरू हो गए थे, तो हमने देखा था दैट दे कंजर्वेटिव्स हैड generally opposed to the idea, had been generally opposed to the idea of change, but क्योंकि अब बहुत सारे आंदोलन हो गए थे तो इनको भी लग रहा था कि थोड़े बहुत चेंजेस हम एक्सेप्ट करेंगे. पुराने बिल्कुल जो दकियानूसी पुराने राजाओं वाला रूल है इसको हम भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं. हम भी चाहते हैं कि जो नए फ्रीडम्स हैं वो लोगों को दी जाए, बट फिर भी द पावर शुड बी इन दी हैंड्स ऑफ द किंग. एंड कोई डेमोक्रेसी के फेवर में ये नहीं थे, एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी के फेवर में ये बिल्कुल भी नहीं थे. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought through a slow process. कि पुराना ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा कि राजा को उस गद्दी पे बिठाया जाता है या उसके पास में ये राइट होता है. तो the system is correct, but we are open to some changes, but changes need not come in a drastic way. They can come in a slow and gradual process. ठीक है, तो स्लो प्रोसेस के थ्रू इन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की हाँ बोल. अब ये तीन ओपिनियन जो थी ये तो देश में प्रिवेल कर ही रही थी, बट इसके साथ में एक इकोनॉमिक चेंज भी हो रहा था. हम देखते हैं द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, और जहाँ जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल थे वहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, सिटीज़ का डेवलपमेंट है, ट्रेडिंग है, ये काफ़ी बड़े स्केल पर होनी शुरू हुई. और इस न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी विच वॉज एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी was now facing different challenges and was now thinking in absolutely different lines. New cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and the Industrial Revolution occurred. Working hours were often long, wages were poor, unemployment was common and problems of housing and sanitation were growing rapidly. ये इसके पहले तक नहीं होता था, बट क्योंकि कुछ शहरों के अंदर सारी फैक्ट्रियाँ आनी शुरू हो गई, इन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोग रूरल से माइग्रेट करने लगते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, एम्प्लॉयमेंट घटने लगता है, वेजेस रिड्यूस होने लगती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम होने लगता है, फूड प्राइसेस इंक्रीज होने लगती हैं, और मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई जो नहीं थी इस टाइम पर. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इश्यूज. वो लोग जो अभी भी जनता की सरकार में विश्वास करते थे, चाहे वो लिबरल्स हो चाहे वो रेडिकल्स हो, इन्होंने अब इस नई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सोचना शुरू किया. Liberals and radicals for themselves were often property owners and employers
firmly believe in the values of individual effort, labor, and enterprise. That is, if freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believe that societies would develop. लिबरल्स वो थे जो अमीर थे, जो सरकार में थे. रेडिकल्स वो थे जो सरकार बनाना चाहते थे और बेसिकली गरीबों को सपोर्ट करते थे. तो दोनों कैटेगरीज इसके अंदर आ जाती है. रिच भी आ जाते हैं, पुअर भी आ जाते हैं. जो लिबरल्स थे ये ज़्यादातर मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे. और रेडिकल्स भी ज़्यादातर वो लोग थे जो लेबरर्स थे, मिडिल क्लास फैमिलीज थी. तो ये दोनों ही इस बात में विश्वास करते थे कि बिना मर्चेंट्स की और बिना लेबर की इकोनॉमी नहीं चल सकती. एंड अगर एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको ये आज़ादी हो, मर्चेंट्स को ये आज़ादी हो कि वो फ्रीली काम कर सकें और लेबर्स को ये आज़ादी हो कि वो भी फ्रीली काम कर सकें, तो शायद सोसाइटी के अंदर एक स्मूथ फंक्शनिंग पॉसिबल हो पाएगी. Some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. For example, Mazzini का नाम आता है हमारे पास में. जोसेफ मज़ीनी जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने इस चीज़ को एनकरेज किया दैट पावर जस्ट इन द हैंड ऑफ द किंग और इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट may not be very useful. It should be shared with the people. The benefits should reach to the grassroots level. And if that happens, तो possibly हम सभी को एक साथ ऊपर उठा पाएंगे, सभी को एक साथ डेवलप कर पाएंगे. तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस का जो एक आइडिया था, ये इस टाइम पर सर्कुलेट होना शुरू हुआ. बाय द मिड 19th century जो सोशलिज्म है उसका आइडिया आना शुरू हुआ. अब बच्चों इसमें 3 टर्म्स हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं. मैं उनका डिफरेंस आपको बता देती हूँ. हमारे पास में एक वर्ड है विच इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट. दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट और तीसरा वर्ड है कम्युनिस्ट. कैपिटलिस्ट जैसा वर्ड अपने आप में कह रहा है, ये किससे बना हुआ है? कैपिटल शब्द से बना हुआ है विच मीन्स मनी. तो एक कैपिटलिस्टिक सरकार वो सरकार होती है जहां पर सारी ताकत जो है वो उन लोगों को दी जाती है जिनके पास में पैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर आप हो सकता है बहुत गरीब हैं, लेकिन बाय चांस अगर आपने मेहनत की और आप बहुत अमीर बन गए हैं, आप फैक्ट्री ओन कर रहे हैं, देन यू गेट अ चांस टू एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन सरकार आपको कोई आगे से होके बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी. यू हैव टू वर्क योरसेल्फ, अर्न द मनी एंड बी रिच. ऑन द अदर हैंड सोशल वेलफेयर के एम के साथ में बनाई जाती है. यहाँ पर रिच पॉपुलेशन पर टैक्स लगाया जाता है और पुअर पॉपुलेशन को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं. लाइक इन इंडिया, भारत में अगर हम देखते हैं तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है और आप जितनी ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं उतना टैक्स आपके ऊपर लगता है और उस टैक्स मनी का इस्तेमाल किया जाता है टू बेनिफिट द कॉमन पीपल. राइट, आम जनता को बेनिफिट करने का यहाँ पर काम किया जाता है. इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अ सोशलिस्टिक गवर्नमेंट. बट एक तीसरी और आइडियोलॉजी आती है विच इज आई कैन से सिमिलर टू द सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी. सोशलिज्म में हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास में डेमोक्रेसी है और पीपल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दे वांट. दैट इज, अगर आप किसी जगह पर टॉयलेट्स बनवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन दैट मूवी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, तो उस मूवी के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया था दैट जब अक्षय कुमार को उसकी वाइफ छोड़ देती हैं बिकॉज देयर वाज नो टॉयलेट इन दैट विलेज, एंड वो गुस्से में जाके म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में जाके लड़ने पहुंचता है कि आप लोगों ने हमारे गांव के अंदर टॉयलेट फैसिलिटी क्यों नहीं बनाई.
तो वो जो ऑफिसर थे वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि देखिए पाइपलाइंस भी डाले गए थे, आपके यहाँ पे चेम्बर्स भी बनाए गए थे, केबिन्स भी बनाए गए थे टॉयलेट्स के लिए, लेकिन आपके गांव वालों ने वो फैसिलिटी यूज करने से मना कर दिया एंड स्लो विद द कोर्स ऑफ टाइम वो फैसिलिटी बंद हो गई। तो सोशलिज्म के अंदर बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग अ डेमोक्रेसी, तो कोई फैसिलिटी जो सरकार दे रही है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज का डिसीजन आप ले सकते हो, राइट। बट इसका एक थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म अगर हम देखें तो इट इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वेयर देयर इज अ वन पार्टी गवर्नमेंट which aims for welfare, no doubt, but this welfare need not be approved by the people, may not be approved by the people. लाइक हम देखते हैं चाइना के अंदर, चाइना इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड इन चाइना जो सरकार है वो डिसीजन लेती है, वो देश के वेलफेयर के लिए डिसीजन लेती है, लेकिन वो वेलफेयर लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए इस चीज़ की चिंता उस सरकार को नहीं करनी है। तो टेक्निकली वेलफेयर तो वो भी कर रही है, बट ये वेलफेयर कहते हैं बाय फोर्स होता है और सोशलिज्म का एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है। So what you will see in this chapter is the promotion of socialism, but eventually the government which will be formed is a communist government. ठीक है, तो सोशलिज्म के जो थॉट्स थे उसको हम ग्रो होता हुआ देखते हैं यूरोप के अंदर। By the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. Socialists were against private property and saw it as the root of all social evils of the time. जैसे कार्ल मार्क्स का ओपिनियन था कि अगर एक फैक्ट्री ओनर 1000 मजदूरों को एम्प्लॉय करता है और 1000 मजदूर उसके लिए काम करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, so the profits should be shared with the employees as well. It should not concentrate in the hand of the factory owner only, rather than single individuals controlling property. They wanted that more attention would be paid to collective social interests. सभी का भला, सभी की तरक्की इनका मेन आइडियोलॉजी था। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे जो लीडर्स थे वो आए, लाइक फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ओवन का नाम आता है, हु वाज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। इनका मानना था कि हमें कोऑपरेटिव कम्युनिटीज बनानी चाहिए जहाँ पर मजदूर जो हैं वो मिल के एक ट्रेड यूनियन जैसे कोऑपरेटिव कम्युनिटी का फॉर्मेशन करें, सो दैट वेलफेयर कैन बी शेयर्ड विद एवरीबडी। लुई ब्लांक जो हैं, they wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalistic enterprises. Cooperatives होती है जहाँ पर units of production they work together and the benefits are shared with everybody. Whereas in a capitalistic enterprise, the benefits are only in the pockets of the owner of the factory. So they definitely wanted that the benefits should be shared with everybody, and these cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. इस पूरे आइडियोलॉजी का मेन जो फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है, ही वॉज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भी इन्हीं आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया। एज आई सेड कि अगर एक फैक्ट्री में 1000 मजदूर काम करते हैं, सो द बेनिफिट्स should not concentrate in the hand of the factory owner, it should be shared with all the factory members, right? फ्रेडरिक एंजल्स ने इस आइडिया को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और उन्होंने कहा कि सब में शेयर होना चाहिए, बट डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इन्हीं के हाथ में देनी चाहिए। एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो डिसाइड करे कि बेनिफिट्स किस किस को कितने मिले, राइट? तो सोशलिज्म का सपोर्ट यूरोप में 1870s तक आते आते काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया और एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनाई गई विच वॉज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल, जिसका काम था लोगों को सोशलिस्टिक आइडियाज़ के साथ में जोड़ना और उसको प्रमोट करना। कई देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन,
इन देशों के अंदर सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का भी फॉर्मेशन हुआ। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी एंड द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ऐसी 3 पार्टीज के नाम हमारे पास में आते हैं जो फॉर्म होती हैं इन सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म। जो वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमें बेटर लिविंग कंडीशंस चाहिए, हमें बेटर वेजेस चाहिए, हमारे लिए आप फंड्स इस्टेब्लिश कीजिए, आप हमारे वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कीजिए एंड हमें राइट टू वोट भी प्रोवाइड कीजिए। ऐसी डिमांड्स इन्होंने करनी शुरू की जो इसके पहले तक कभी भी नहीं की जा रही थी। और अब लोगों को लगने लगा कि यस, वी आर एन इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी नीड to have all these rights. Hence, there was a mass level of growth in the idea of socialism. But unfortunately, socialism का आइडिया जो था वो काफ़ी पॉपुलर था, बट हम देखेंगे कि जो सरकारें थी वो अभी भी कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स एंड रेडिकल्स ही चला रहे थे। ये यूरोप का एक बहुत बड़ा डिलेमा रहा हमेशा से कि नो मैटर हाउ मच यू टॉक अबाउट लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, द मेन पावर was always in the hands of the nobility. ये इनकी आइडियोलॉजी में भी काफ़ी बुरी तरीके से फंसा हुआ था। लोग इस बात को काफ़ी स्टबर्नली मानते थे कि हाँ, आज़ादी ठीक है, सोचने में अच्छी है और अधिकार मिलने चाहिए वगैरह वगैरह, बट जो रूल है वो तो किंग ही करेगा। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा से बना रहा। सो एट द एंड ऑफ द होल दिस डिस्कशन, सोशलिज्म इन यूरोप वाले आइडिया में हमने प्रमोशन होते हुए देखा कॉन्सेप्ट का, कि लोगों ने मानना शुरू किया कि सबका भला होना चाहिए, सब तक बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। बट जब इसको लीगली इम्प्लीमेंट करने की बात आई, कानून में बदलाव करने की बात आई, तो वो चीज़ नहीं हुई। सरकारें अभी भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स ही चला रहे थे, who were rich, who were in the nobility part and who controlled the whole economy. बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों में आइडिया ऑफ सोशलिज्म तो आ ही गया था, और इस आइडिया की बदौलत अब रशिया के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट होगा, जो हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम ऐप, जहाँ पर आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। ये जो लिंक है इसको आपको इस स्पेस में टाइप करना है और ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वंस यू ज्वाइन दिस ग्रुप तो आपको मिलेगा सारी अपडेट्स, सारे लिंक्स, सारे जितने भी एनसीईआरटी चेंजेस हैं, सभी चीज़ों के लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी भी लिंक को, एंड यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस channel. So hurry up, join this channel, and then you can get all the updates on this channel. Like this video, share this video with your friends, and subscribe to our channel using the code BRCBSC to get your 10% discount. Thank you so much.